आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में ध्यान से सुनिए। पूरे देश दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। भारत बंद को लेकर किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को नकारा। 14 दिसंबर को फिर करेंगे भारत बंद। वही 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लॉकडाउन लगाने पर बड़ी खबर आई है। दोस्तों, बताएंगे इस खबर को। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं वो गलत हैं, और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कृषि सुधार के कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। अपनी मांगों के माने जाने तक आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। सरकार के संशोधन वाले प्रस्ताव और किसान मोर्चे के फैसले को लेकर बुधवार को दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। इस बीच किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार। जी आपको बता दें, सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन वह बीच का रास्ता निकालने के लिए नए कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार हो गई है। सरकार ने अपने संशोधन प्रस्ताव में जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी की मौजूदा सरकारी खरीद प्रणाली के संबंध में लिखित भरोसा देने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीती रात 2 घंटे की चर्चा में बनी सहमति के बाद किसान मोर्चे के नेताओं के पास सरकार ने बुधवार को दोपहर बाद संशोधन प्रस्ताव भेजा। 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन। जी आपको बता दें, किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाया जाए। किसानों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए दिल्ली को जाम करने का ऐलान किया है। उनके घोषित कार्यक्रम में दिल्ली को जोड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से लखनऊ की ओर जाने वाली सड़कें रोक दी जाएगी। टोल प्लाजा खोल दिए जाएंगे। किसानों ने 14 दिसंबर को देशभर में जिला और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भाजपा के नेताओं और उनके कार्यालयों का घेराव भी किया जाएगा। कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग। जी आपको बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया था कि किसानों से उपज की खरीद करने वाले निजी व्यापारियों के लिए पंजीकरण का प्रावधान होगा। हालांकि किसान नेता तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे इस मामले पर सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि वह उन कानूनों के प्रावधान पर संशोधन के लिए विचार करने को तैयार है जिन पर किसानों की आपत्तियां हैं। व्यापारियों के पंजीकरण पर भी प्रस्ताव। जी आपको बता दें कि मंडी समिति की ओर से स्थापित मंडियों के कमजोर होने और किसानों के निजी मंडियों के चुंगल में फंसने के मसले के समाधान के लिए भी सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा कि राज्य सरकार निजी मंडियों में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। यही नहीं, एमएसपी में लागू मंडी शुल्क या उपकर निजी मंडियों पर भी तय हो सकेगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। जी आपको बता दें कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ गए हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। हम प्रदर्शनों को और तेज करेंगे। अब पूरे देश में हर रोज प्रदर्शन होंगे। आने वाले 14 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धरना आयोजित होंगे। आगामी 12 दिसंबर को जयपुर, दिल्ली हाईवे पर रोक लगाया जाएगा। यही नहीं, 12 तारीख को एक दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर, कोरोना टेस्ट करा लीजिए या फिर लगेगा 5 दिन का लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि सुंदरनगर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सुंदरनगर प्रशासन ने व्यापारियों को 2 टूक जांच देते हुए कहा कि या तो कोरोना टेस्ट करा लीजिए या फिर 5 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। इस बात को लेकर एसडीएम सुंदरनगर और सुकेत व्यापार मंडल की बैठक एसडीएम कार्यालय में हुई। इसमें सुकेत व्यापार मंडल ने 13 से 20 तारीख तक लॉकडाउन लगाने का ज्ञापन एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान को दिया। इन तिथियों को सुंदरनगर बाजार पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एसडीएम को व्यापारियों की सूची भी उपलब्ध कराई है। व्यापार मंडल के प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि यह जरूरी हो गया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शहर में लॉकडाउन किया जाना है, क्योंकि सुंदरनगर में बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम ने व्यापार मंडल से बाजार लॉकडाउन लगाने के लिए सुझाव मांगे थे। हालांकि लॉकडाउन को लेकर कुछ व्यापारी असमंजस में हैं, मगर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो व्यापारी दुकान खोलता है उसे अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा और जो कोरोना पॉजिटिव आता है उसे अगले 14 दिन तक अपनी दुकान को बंद करना होगा। हालांकि
डेली नीड्स की दुकानों को लेकर भी प्रशासन ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। उधर एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने बताया कि सुकेत व्यापार मंडल ने 13 से 20 दिसंबर तक भोजपुर बाजार बंद रखने का ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि सुझाव डीसी मंडी को भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचा दी हैं।